class 8th, which is operations on algebraic expressions. As I told in previous lecture, that was the lecture number 1, that the given assignment will be done by me in the next lecture, and this is the lecture in which I will discuss all the given questions in the assignment. So stay tuned with me, keep watching this video till end, and whatever doubt you have, just comment and ask. Clear? So let's start. The first question of the assignment is this one. Add this expression in the given expression we have to add. चलिए ऐड करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है. सॉल्यूशन में आते हैं. पहले क्या करेंगे, हम सारे एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे. 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11, एक एक्सप्रेशन ये हुआ, प्लस 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस xy माइनस x स्क्वायर, एंड द थर्ड एक्सप्रेशन इज माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 7. इज इट क्लियर? ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11 प्लस 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस xy माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस इट विल बी माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 7. जैसा कि मैंने बताया था कि लाइक टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करके ऐड कर लेंगे, और आप चाहें तो डायरेक्टली यहां से भी ऐड कर सकते हैं. मैंने जो पहला लेक्चर जो बनाया था उसमें जो भी मैंने एग्जांपल डिस्कस किया था उसमें मैंने ये भी बताया था कि आप चाहें तो लाइक टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करके तो ऐड करें, या फिर डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया हो उसके अकॉर्डिंग. क्लियर? तो दोज हु हैव नॉट वॉच्ड द फर्स्ट लेक्चर, go and watch first, and now you will be able to understand all the given question in the assignment. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले मैंने क्या बोला, या तो लाइक टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए या फिर डायरेक्टली आप ऐड कर लीजिए. तो चलिए आप डायरेक्टली ऐड करके देखते हैं. यहां पे आपका लाइक टर्म 2x स्क्वायर है, यहां पे माइनस x स्क्वायर है, बस दीज आर टू लाइक टर्म्स. तो 2x स्क्वायर प्लस में है या माइनस x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज ओनली x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा. अब याद रखिएगा, एक प्रॉपर ऑर्डर में चलते हैं. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले डिग्री वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं जो हाईएस्ट डिग्री वाले हैं. अब यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ माइनस वाई स्क्वायर है, और यहाँ माइनस 3y स्क्वायर है. देखिए तो यहाँ पे वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि यहाँ पे 3y स्क्वायर माइनस में है तो यहाँ माइनस 3y स्क्वायर बच जाएगा. क्लियर? अब यहाँ देखिएगा, प्लस 5xy प्लस xy माइनस 2xy प्लस 5xy प्लस xy प्लस 6xy माइनस 2xy, इट विल बी प्लस 4xy. क्लियर? अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल टर्म जो दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस 11 प्लस 4 प्लस 7. ठीक है, माइनस 11 प्लस 4 कितना होगा, माइनस 7 प्लस 7, रिजल्ट इज 0, एंड दिस इज योर आंसर ओनली. इज इट क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं. योर सेकंड क्वेश्चन इज दिस वन. क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस वन. आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, बीच में माइनस. तो सॉल्यूशन क्या आएगा, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दोनों ही प्रोसेस बताया है. आप चाहे तो कॉलम मेथड से बना सकते हैं या रो मेथड से बना सकते हैं, आपको जैसे इजी लगे. तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, देखिए कह रहा है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कि अगर ये एक्सप्रेशन दिया और इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इतना माइनस इतना नहीं करना आपको. फ्रॉम लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा. इज इट क्लियर? तो आइए देखते हैं. यहाँ पे पहले मैंने लिखा यहाँ पे 13p स्क्वायर प्लस 7q स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर माइनस 2 माइनस दिस एक्सप्रेशन 4p द होल स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 12. इज इट क्लियर? मैंने ये लिख दिया जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है, और हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको इसमें से. अब क्या करता हूं, मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं. मैंने ब्रैकेट ओपन किया, 13p स्क्वायर प्लस 7q स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर माइनस 2 माइनस. अभी क्या है, यहाँ प्लस रहता तो बात साइन सेम रहता,
लेकिन आगे माइनस लगा इसका मतलब माइनस मल्टीप्लाई इसमें, तो जैसे जो अंदर वाला साइन होगा उसका अपोजिट साइन जब ब्रैकेट ओपन होगा लगेगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस 4p² माइनस माइनस प्लस 3q² माइनस प्लस माइनस r² माइनस प्लस माइनस 12। अब जो एक्सप्रेशन लाइक टर्म्स हो उसके हिसाब से हम करते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए 13p² प्लस में है यहाँ पे माइनस 4p², 13p² माइनस 4p² कितना हो जाएगा 9p², 7q² प्लस 3q², 7 और 3 कितना हो जाएगा 10q² प्लस 2r² माइनस r², 2r² माइनस r² ओनली r², पॉजिटिव रहेगा क्योंकि बड़ा वाला पॉजिटिव छोटा वाला निगेटिव है। एंड यहाँ पे -2 और -12 कितना हो जाएगा -14, एंड दिस इज योर रिजल्ट। एनी डाउट? अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया रहे तो आप इस प्रोसेस से बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिस वन इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर असाइनमेंट। व्हाट इज द क्वेश्चन? द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 3x² plus 4y² and x² plus 4xy। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल आपके पास है, उसके दो एडजेसेंट साइड्स दिए गए हैं, तो आपको उसका एरिया और पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है कि कौन लेंथ है और कौन ब्रेथ है, जो रेक्टेंगल में यही होता है, लेंथ और ब्रेथ होते हैं। मैंने बनाया एक रेक्टेंगल, मैंने मान लिया कि ये आपका जो है 3x² plus 4y² इज अ लेंथ एंड x² plus 4xy इज द ब्रेथ। ठीक है, हम पहले एज्यूम करते हैं। लेंथ इज इक्वल टू, आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, आप लेंथ इसको भी मान सकते हैं और ब्रेथ इसको भी मान सकते हैं, डिपेंड करता है आपको आप किसको चूज कर रहे हैं। मैंने एज्यूम किया लेट लेंथ इज इक्वल टू 3x² plus 4y² एंड ब्रेथ इज इक्वल टू x² plus 4xy। तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? यू नो वेरी वेल, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी होता है स्क्वायर यूनिट। हम भी क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3x² plus 4y² इंटू x² plus 4xy। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करना सीखिए। क्या करेंगे, पहले 3x² x² से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3x² को 4xy से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4y² को x² से, फिर 4y² को 4xy से। चेक करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 3x² इंटू x² प्लस 3x² इंटू 4xy। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस 4y² इंटू x² एंड 4y² प्लस 4y² इंटू 4xy। इज इट क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आता है? 3x² इंटू x², जब बेस से मतलब पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, ये हो जाएगा 3x⁴। क्लियर? प्लस 3x² इंटू 4xy, यहां देखिएगा 3x² इंटू 4xy क्या है, पावर कुछ नहीं तो 1 है, x और x⁴ है, x⁴ है, मल्टीप्लाई में तो बेस से मतलब पावर क्या होगा, ऐड होगा, यानी कितना हो जाएगा 3x⁴ एंड y इज ओनली y। इसको लिख सकते हैं 3x⁴y प्लस 4y² इंटू x² क्या होगा 4y² x² प्लस 4y² इंटू 4xy हो जाएगा 4xy⁴। ये क्या है आपका एरिया आया, इसको एरिया हमेशा क्या होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है। क्लियर? तो हमने एरिया निकाला। अब बात करते हैं पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो आपके पास 2 तो वही रहा, एल कितना है आपके पास 3x² प्लस 4y² और फिर क्या है प्लस x² प्लस 4xy, x² प्लस 4xy। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 तो वही रहा एज यूजुअल, पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं।
3x लाइक टर्म्स को एक साथ हमने कलेक्ट किया, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर एंड 4y स्क्वायर, यहाँ पे लाइक टर्म 4y स्क्वायर, यहाँ पे 4xy है तो 4y स्क्वायर अलोन रह जाएगा, 4y स्क्वायर अब प्लस 4xy। आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 क्या है मल्टीप्लाई में, सबको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8y स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8xy। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कोई भी फिगर दे सकता है, रेक्टेंगल दे दिया है, स्क्वायर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, अगर क्वेश्चन पूछे तो आप थॉरली इस प्रोसेस से जाइए और बनाइए, क्योंकि सबका डेफिनेशन थोड़ा सा अलग अलग होता है, फॉर्मूलाज अलग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, लेकिन बनाने का प्रोसेस यही होगा। इज इट क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। दो एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो मैंने एग्जांपल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है इसको कैसे प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर मैं बताता हूं, यहाँ पे देखें कैसे इसका प्रोडक्ट निकलेगा। इसको लिखना सबसे पहले 8x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। आप चाहे तो इंडिविजुअली डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दें, फिर इससे तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, फिर इससे तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, या फिर थोड़ा सा आपको और कंफर्टेबल हो तो इसके लिए ऐसे कर सकते हैं, पहले 8x स्क्वायर से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए, 8x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। माइनस तो हमने माइनस लगा, अब x बचा माइनस एक्स, अब माइनस एक्स से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अगेन अब प्लस 12 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे ब्रैकेट को, प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ओके, चलिए देखें यहाँ पे, अब 8x स्क्वायर से सबने मल्टीप्लाई करते हैं, 8x स्क्वायर में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x द पावर 4 हो जाएगा, 8x स्क्वायर में माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस हो जाएगा, 8 2 जा 16, एक्स स्क्वायर और x हो जाएगा x द पावर 3, और फिर 8x स्क्वायर को प्लस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब यहां देखिएगा माइनस है तो यह साइन क्या होगा, ब्रैकेट का अंदर का चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, एक्स और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3x। इज इट क्लियर? और लास्ट क्या है, 12 में एक्स स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया, 12x स्क्वायर माइनस 12 2 या 24x और 12 3 जा 36। अब देखो तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ कनेक्ट हो गया है। अब क्या करते हैं, इसको लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, x द पावर 4 कहीं नहीं है तो ये अपने प्लेस पे सेम जगह पे रहेगा। यहां देखिए माइनस 16 एक्स क्यूब, यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब है, माइनस 16 एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 17 एक्स क्यूब। क्लियर? अब यहां देखिएगा प्लस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स स्क्वायर, तो 24 12 36 टू 38 प्लस 38 एक्स स्क्वायर। क्लियर? एंड द लास्ट वन माइनस 3x एंड माइनस 24x, इट विल बी माइनस 27x, और आपका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बच रहा है, ओनली 36। दिस इज योर रिजल्ट। Is it clear? Any doubt? If any doubt, you may comment and ask. Come to see our next question. This is your question number 5. Divide x cube minus 1 by x minus 1. अब पहले हम डिवाइड करते हैं इसको, देखिएगा क्या होगा। हमने लिखा यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स माइनस 1। पहले मैं आपको डायरेक्टली डिवाइड करके दिखाता हूं, फिर उसमें कुछ आपको समझने वाला पॉइंट है उसको मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैंने बोला था कि पहले टर्म, अगर दो टर्म यहां भी है, दो टर्म यहां, कुछ मेनी टर्म जो भी हो, सबसे पहले पहले टर्म्स को देखते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे x है और यहाँ पे x क्यूब है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले x में हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब आया। अब ये x स्क्वायर जो होगा माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, अब ये x स्क्वायर आ गया और यहाँ माइनस 1 आ गया। क्लियर? अब यार देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा, हमने मल्टीप्लाई किया प्लस x को, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, x प्लस एक्स माइनस 1।
अब यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो x आएगा, 1x में 1 से अगर x में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देगा x, और फिर 1 में -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये दिया -1 प्लस माइनस, ये कैंसिल, रिजल्ट इज 0। आपको चेक करना है तो आप डिवाइड का रूल ऑलरेडी मालूम है आपको कि डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर गिव्स डिविडेंड। इज इट क्लियर? अब मैं आपसे बोला कि यहाँ पे कुछ समझने वाला पॉइंट है। अब वो पॉइंट क्या है, यहां पे था क्यूबिक पोलिनोमियल और यहां पे था लीनियर पोलिनोमियल। क्या आप बोल सकते क्यूबिक एक्सप्रेशन यहां पे था और यहां पे था लीनियर, तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक का तो स्ट्रक्चर होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहां पे तो ये वाला एक्सप्रेशन है और ये है, बीच के दो टर्म गायब है, तो इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं x - 1 इंटू x³ माइनस 0 प्लस 0x² प्लस 0x माइनस 1 कर सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे फिर वही प्रोसेस, हमने मल्टीप्लाई की किससे, x² से, यहाँ है x³ माइनस x², ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो, कैंसिल, 0x² प्लस 0x² ओनली x² प्लस 0x माइनस 1 कर सकते हैं इसको, क्योंकि 0x² करेंगे तो भी 0 आएगा और 0x करेंगे तो भी 0 आएगा, इससे कोई हमारे क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे x² है, हमें मल्टीप्लाई करना होगा x से, x², ये हो जाएगा माइनस x प्लस माइनस कैंसिल, प्लस x प्लस 0x ओनली x माइनस 1, x माइनस 1 हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, x माइनस 1 प्लस माइनस रिजल्ट 0। इन बोथ वे रिमाइंडर दोनों जगह 0 आया और क्वेश्चन भी हमारा सेम है। तो जो एक्सप्रेशन होता है उसमें हमने फर्स्ट टर्म को कंसीडर किया और रिजल्ट आपका उसी के अकॉर्डिंग जाएगा, तो आप डायरेक्टली सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है कि ऐसे डायरेक्ट बनाने में, तो आप इस तरीके से सॉल्व करके बना सकते हैं। इज इट क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्सपेंड 3a/4 प्लस 4b/6 द होल स्क्वायर। मैंने आइडेंटिटी जो फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आइडेंटिटी आपका था एक, a प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इट मींस a प्लस b द होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म कौन है, ये है। देखिए ये पूरे को अगर a मान लिया और इसको पूरे को b मान लिया जाए तो a प्लस b द होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो बिल्कुल इस प्रोसेस पे कटेगा। तो इस प्रोसेस पे हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा इसका। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या है, 3a/4 प्लस 4b/6 द होल स्क्वायर। क्लियर? अब हमने चेंज किया इसको a प्लस b द होल स्क्वायर पे, 3a/4 द होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a के प्लेस में 3a/4 इंटू b के प्लेस में 4b/6 एंड b स्क्वायर 4b/6 द होल स्क्वायर प्लस 4b/6 द होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है रिजल्ट, 3a द होल स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर 9 और a स्क्वायर रह जाएगा, 4 द होल स्क्वायर 16 प्लस ये देखिए 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली ab प्लस 4b द होल स्क्वायर 16b स्क्वायर 6 द होल स्क्वायर 36 एंड दिस इज योर एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस वन। इज इट क्लियर? तो आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया रहे तो आप इसी प्रोसेस से बनाएंगे। इज इट क्लियर? हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ 107 द होल स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का हेल्प लेकर आप 107 का होल स्क्वायर निकालना है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट 107 इंटू 107 कर सकते हैं, लेकिन बात कर रहा है यहाँ पे आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी पे निकालने के लिए आपको आइडेंटिटी यूज करना होगा। देखिए कैसे यूज करते हैं इसको। Here it is 107 the whole square. If possible, can we write this one 100 plus 7 the whole square? If you will add together, it gives 107. Now 100 plus 7 gives 107 and it is in the form of a plus b. A plus b the whole square, and you have already learned
the identity a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Can we break this statement on that one? So let's see. 100 plus 7 the whole square is equal to 100 square plus 2a 100 into b 7 plus b square 7 the whole square. 100 the whole square gives this one 10,000. It will be 200 plus 7 200 into 7 1400 plus 7 the whole square 49. Now add it together. क्या रिजल्ट आएगा? 9 4 4 1 1 and this is your result. Is it clear? तो इस तरीके से क्वेश्चन कुछ भी दिया रहे आपको इसी के अकॉर्डिंग ब्रेक करना होगा. अगर सपोज आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया था 93 दिया रहता एंड आपको बोलता फाइंड करने के लिए इसका होल स्क्वायर, तो क्या करते? आप सिंपली ऐसे भी कर सकते थे 90 प्लस 3 द होल स्क्वायर, ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया. लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अगर सिर्फ 100 का 10 का मल्टीपल है तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है. तो हम यहाँ पे इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 100 माइनस 7 द होल स्क्वायर. 100 माइनस 7 क्या देगा? 93 देगा और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म पे आ गया और इसको हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं. इज इट क्लियर? तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप इसी के अकॉर्डिंग इसी आइडेंटिटी पे ब्रेक करेंगे. आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपके पास इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए. क्लियर? आप पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे एंड तक. वीडियो के हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जो समझ में आए अच्छी बात है, जो ना समझ में आए उसको बार बार आप देखेंगे जब तक कि समझ में ना आए, और जो भी डाउट्स होंगे उसके बाद भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. इज इट क्लियर? तो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो. कम टू सी क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन क्या है? x plus 1 by x is equal to 6. Then find the value of x square plus 1 by x square and x the power 4 plus 1 by x the power 4. हमारे पास एक स्टेप दिया हुआ है x plus 1 by x is equal to 6. हमें पहुंचना है स्क्वायर पे फिर फोर्थ पे. कैसे करेंगे इसको? थोड़ा सा ध्यान दीजिए. तो अगर हम दोनों साइड इसको भी स्क्वायर कर दें और इसको भी स्क्वायर कर दें तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म पे आ जाएगा और स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर मिलेगा. चेक करके देखते हैं. पहले क्या करता है मैंने स्क्वायरिंग, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए. स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स. हमने दोनों तरफ क्या किया? इक्वेशन 1 को स्क्वायरिंग किया. ये हो जाएगा x प्लस 1 by x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 द होल स्क्वायर. अब यहां देखिएगा ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 1 by x प्लस b स्क्वायर 1 by x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36. 6 का स्क्वायर 36 होता है. इसको देखिए x x कैंसिल हो जाएगा. x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 by x स्क्वायर लिख सकते हैं. 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा. x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 36. अब क्या कर सकते हैं? ये नंबर है उसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए. x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 गिव्स 34. इसका मतलब आपका हुआ x स्क्वायर प्लस 1 by x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34. ये आपका पहला रिजल्ट निकल के आया. सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? x द पावर 4 प्लस 1 by x द पावर 4. अब आपको इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए. अगर देखिए तो अगर x का पावर स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? x का पावर 4 होगा. तो अगर फिर दोनों साइड हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? चेक करते हैं. क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड्स. तो हमने क्या किया? इसका स्क्वायरिंग किया तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1 by x द होल स्क्वायर. x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 34 द होल स्क्वायर. इज इट क्लियर? अब याद रखिएगा फिर ये पूरे को a हमने माना और इसको b माना तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 by x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 by x स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड 34 का स्क्वायर जो होता है 1156 होता है. क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आप स्क्वायरिंग करके चेक कर सकते हैं. ये हो जाएगा x द पावर 4 x स्क्वायर कैंसिल प्लस 2
प्लस यहाँ हो जाएगा 1 बाई एक्स द पावर 4 इज इक्वल टू 1156। इसको लिख सकते हैं एक्स द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स द पावर 4, हमने 2 को उधर ट्रांसफर कर दिया, 1156 माइनस 2 हो गया। इसको लिख सकते हैं एक्स द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स द पावर 4 इज इक्वल टू 1154 एंड दिस इज योर सेकंड रिजल्ट। तो इस तरीके से कहीं भी क्वेश्चन आपको दिया रहे तो आप इस प्रोसेस से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? कम टू सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है? इफ a प्लस b इज इक्वल टू 20, ab इज इक्वल टू 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है बट स्टेप बहुत इजी है इसका। समझिए कैसे आ रहा है। आपके पास a प्लस b का वैल्यू दिया है और ab का वैल्यू दिया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का पूछ रहा है वैल्यू, कैसे होगा? तो मैं आपको पहले 2 ट्रिक बताता हूं निकालने का। पहले देखिएगा, नॉर्मल प्रोसेस से बनाते हैं। क्वेश्चन है आपका a प्लस बी और ए बी कहां पे आएगा, कौन से ऐसे क्वेश्चन में आएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहां आएगा। अगर हम इसको देखिए तो यहाँ पे इसको हम स्क्वायरिंग कर दें, आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 20 दिया है और ए बी इज इक्वल टू 28 दिया है। क्लियर? क्या कीजिए, इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए। ये इक्वेशन 1 है, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो 20 का बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो तो यहां पे तोड़ेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। क्लियर? अब यहां देखिए तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी के प्लेस पे 28 लिखा जा सकता है, हमने लिख दिया 28 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 28 टू 56 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब हमने क्या किया, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखा और 56 को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो प्लस है तो कितना हो जाएगा, माइनस। क्लियर? अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रहा ही, 400 माइनस 56 कितना होगा, 344। दिस इज योर रिजल्ट। क्लियर? आप ऐसे निकाल सकते हैं, या मैंने दूसरा जो बताया वो देखिए। दूसरा क्या है, मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी हमने बताया था ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप फर्स्ट लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। तो यहां देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी के प्लेस पे 20 है, 20 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 58 सॉरी 28। ये हो जाएगा 20 द होल स्क्वायर 400 माइनस 2 इंटू 28 इज इक्वल टू 56। इट गिव्स 344। तो आप चाहे तो ऐसे बनाए, आप चाहे तो ऐसे बनाए, जो आपको इजी लगे, जो आपको समझ में आए। समझ में तो दोनों ही आना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट आपको जानना है, ना कि क्वेश्चन का प्रोसेस जानना है। आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप किसी भी प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं और वो हमारा होगा लास्ट क्वेश्चन। दिस वन इज योर लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। यहां पे आपके पास है x minus 1 by x is equal to 6 and you have to find out x square plus 1 by x square। थोड़ा सा कंफ्यूजन, हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, यहां पे प्लस था तो इजीली हमने प्लस निकाल दिया, बट हियर इज माइनस, कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहां पे कैसे निकलेगा। ये क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और स्क्वायरिंग करते हैं, इसको भी स्क्वायर किया जाता है। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड क्या किया, स्क्वायरिंग किया। तो स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा, x minus 1 by x the whole square is equal to 6 the whole square। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a square minus 2ab 2 into x into 1 by x plus b square 1 by x the whole square is equal to 36। 6 का होल स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। अब यहां देखिएगा, ये हो जाएगा x गॉन, x square minus 2 plus 1 by x square is equal to 36। लिख सकते हैं इसको x square प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस 2 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 38।
तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। कहीं भी स्टेप में प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहले मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन माना, इसको स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने पे ये रिजल्ट मिला, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जो आइडेंटिटी मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करी है। यहाँ पे हमने इसको एलिब्रेट किया तो ये 6 का स्क्वायर 36 हुआ, फिर मैंने सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट इज 38। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो आप इस प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये रहा आपका होम असाइनमेंट का वीडियो क्लिप, जो कि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो मैंने डिस्कस किया, तो आप इस सारे क्वेश्चन को थॉरोली देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे सॉल्व करेंगे, और कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड सी यू सून।